श्यामगढ़ नामक गांव में रमेश अपने छोटे से घर में रहता था। रमेश को सपने बहुत आते थे, इसलिए वे अपने सपनों में चूर रहता था। एक दिन रमेश अपने घर में बैठा था, तभी उसे किसी पुरानी हवेली का ख्याल आता है। ख्याल इतना भयानक था कि रमेश डर जाता है। वे सोचता है, अरे कुछ नहीं, बस ऐसा ही डर मत रमेश, और अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। तभी दीनू काका रमेश के घर आ जाते हैं। बेटा रमेश। हाँ काका बोलिए। बेटा मैं अपने घर में अकेला था, अच्छा नहीं लगा तो तुम्हारे यहाँ चला आया। ये तो ठीक ही किया आपने काका, जो यहाँ चले आए। मुझे भी पता नहीं कैसे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। पता नहीं कोई पुरानी हवेली का ख्याल आया थोड़ी देर पहले। बेटा ठीक है, चलता हूँ। थोड़ी देर रामू के यहाँ रुकूंगा, ऐसे ही दिन निकालने पड़ेंगे। और काका वहाँ से चले जाते हैं। रात भी हो जाती है। रमेश खाना खाता है और सो जाता है। कुछ समय बाद उसे नींद आ जाती है और आधी रात होने पर घड़ी में 2 बज चुके थे। रमेश को फिर वही सपना आता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसे जो दिन में ख्याल आया था वही सपना रात को, जैसे कि कोई उसे चीख चीख कर बता रहा हो कि तुम्हारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के पीछे एक भूतिया हवेली है के दूसरे माले के चौथे नंबर रूम में खजाने का भंडार है। परंतु ध्यान रहे, उस हवेली में भूत भूतनी भी हो सकते हैं, वह उस खजाने की रक्षा करते हैं। रमेश सपने में खुश तो हो जाता है, परंतु उसे डर भी रहता है। और वो बोलते हैं, वहाँ जाना कैसे है, उसके लिए मैं तुम्हें एक नक्शा दे रहा हूँ, उसके हिसाब से हवेली में चले जाना। और फिर वो नक्शा दिखा देते हैं, परंतु ध्यान रहे वहाँ सिर्फ रात के 12 बजे के समय ही जाना। अगर दिन में जो भी अंदर गया, हवेली उसके ऊपर गिर जाएगी। तभी रमेश का सपना टूट जाता है और वे उठकर घबरा जाता है। सुबह होने पर अपने दोस्त मदन और काका को अपने घर पर बुलाकर काका को सारी बात बताता है। रमेश, यह तो तुम्हारे दिन का ख्याल सही हो गया। अगर वे खजाना हमें मिल गया तो हम तीनों को कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। हाँ काका, बस अब हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा। रमेश और मदन रात में जाने की तैयारी में लग जाते हैं और तभी रात हो जाती है। रमेश और मदन काका का आशीर्वाद लेते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं। परंतु वे जैसे ही निकलते हैं, उन्हें गांव के बाहर से ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। परंतु वे दोनों बिल्कुल नहीं डरते और आवाजों को अनसुना कर देते हैं। वे दोनों हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलने पर उन्हें रास्ते में भटकाने की कोशिश भी की गई। कोई ना कोई अनजान दिख ही जाता, जिसे कभी ना देखा हो। पर रमेश और मदन अपने लक्ष्य की ओर निशाना साधे सामने देख चल रहे थे। उन्होंने आसपास भी नहीं देखा। ऐसे ही चलते चलते पहाड़ी के पीछे हवेली आ जाती है। हवेली देख दोनों के पसीने छूटते हैं, क्योंकि हवेली इतनी भयानक थी। रमेश डर को साइड हटाकर मदन से बोलता है, अरे इतना क्या डर रहा है, एक हवेली तो ही है, हमें इसके बाद खजाना मिलने वाला है। अरे रमेश भाई, यह तो बहुत भयानक हवेली है, मुझे तो बहुत डर लगता है। चलो अपन तो वापिस चलते हैं, हमें तो कोई खजाना वजाना नहीं चाहिए। अरे इतना मत डर, खजाना लेकर चल ही तो रहे हैं हम दोनों। रमेश की बात मानते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं और हवेली में प्रवेश कर जाते हैं। हवेली इतनी बड़ी और भयानक थी कि वे दोनों अब बहुत डर जाते हैं, फिर भी हिम्मत कर आगे बढ़ते हैं। तभी आगे उन्हें एक चुड़ैल दिखाई देती है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम ये खजाना लेने आए हो? मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। ही 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 ही। सपने में जो बताया गया था उसके अनुसार उसे किसी पर ध्यान नहीं देना था, इसलिए वह उस चुड़ैल पर बिना ध्यान दिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं और वे चुड़ैल उनका कुछ नहीं कर पाती। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे चुड़ैल भी भस्म हो जाती हैं। रमेश समझ जाता है सपने वाली बात सही निकल रही है और वे 4 नंबर रूम में प्रवेश कर जाते हैं। वहां जाते ही उन्हें भरपूर सोना दिखाई देता है। वे सब कुछ एक तिजोरी में भरने लगते हैं और उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इधर काका को भी उनके इंतजार में नींद नहीं आ रही थी।
वे भी उनका इंतजार कर रहे थे। क्या पता वे दोनों क्या कर रहे होंगे। 2 घंटे में सुबह हो जाएगी, अब तक आएंगे ये दोनों पता नहीं। ये सोचकर उनको नींद नहीं आ रही थी। इधर रमेश और मदन ने सारा धन 2 तिजोरियों में भर लिया और तिजोरियां अपने सर पर उठाकर चल दिए। अरे रमेश भाई, अब तो हम भी गरीब नहीं रहेंगे बल्कि अमीर बन जाएंगे। हाँ मदन, आज से हमारे पास भी गाड़ी बंगला दौलत शोहरत होगी। ऐसा सोचकर घर की ओर निकल जाते हैं। परंतु एक और बार उनका एक चुड़ैल से सामना होता है। वे उनके सामने आकर कहती हैं, ये सोना तुम्हारा नहीं मेरा है, इसे यहीं पर रख कर चले जाओ वरना मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। ये सब देख रमेश और मदन डर जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी रमेश को वो सपने वाली बात याद आ जाती है और वह किसी चीज पर ध्यान न देते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं और दौड़ लगाने लगते हैं। जैसे ही वह आगे निकलते हैं वे चुड़ैल फिर भस्म हो जाती है और फिर वह ऐसा चलते चलते गांव में पहुंच जाते हैं और काका के पास आ जाते हैं। काका 2 सोना तिजोरी देख बहुत ही खुश हो जाते हैं। देखा काका, मेरा सपना सही हो गया, हमें खजाना मिल गया। और तीनों खुशी मनाने लगते हैं। अब इस खजाने को कहीं छुपा देते हैं ताकि किसी को पता ना चलने पाए और फिर सो जाते हैं। ऐसे ही तीनों की जिंदगी खुशहाली से निकलने लगती है। वे तीनों अपने लिए एक घर, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।